तो आज जगन्नाथपुरी मानसिक यात्रा के 12वें दिन सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम सब पिछली बार गंभीरा में रुक गए थे। गंभीरा जहाँ पर महाप्रभु संन्यास के बाद रहते थे, उस स्थान पर हम रुके थे। तो गंभीरा की कथा हमने सुनी कि कैसे यह काशी मिश्र का घर था और चैतन्य महाप्रभु को राजा ने सार्वभौम भट्टाचार्य के कहने पर वह स्थान उनको रहने के लिए दिया। और इसका एक दूसरा नाम है राधा कांत मठ, राधा कांत मठ। यह कथा हमने सुनी। इस गंभीरा में महाप्रभु की बहुत गुह्य लीलाएं हुई हैं और विशेष रूप से उनके जीवन के आखिरी 12 साल बहुत सारी लीलाएं हुई। इसी गंभीरा में जो महाप्रभु के मुख्य सेवक थे गोविंद और काशीश्वर, वे मिलने आए। तो एक बार महाप्रभु गंभीरा में सभी भक्तों के साथ बैठकर कृष्ण नाम की चर्चा कर रहे थे, श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे थे। तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु हैं ईश्वरपुरी, उनके सेवक, इसके चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी के सेवक यानी चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई कौन, गोविंद, वे आए। उन्होंने महाप्रभु को प्रणाम किया और उन्होंने कहा महाप्रभु से कि मैं ईश्वरपुरी का सेवक हूँ और ईश्वरपुरी जी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं आपके पास आ जाऊं। तो श्रीपाद ईश्वरपुरी जो है जीवन की परम सिद्धि, सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करके भगवत धाम चले गए, कृष्ण के धाम चले गए हैं। और धाम जाने के पहले, शरीर छोड़ने के पहले उन्होंने मुझे यह आदेश दिया था कि मैं आपके पास आऊं और आपकी सेवा करूं। और जो दूसरे सेवक हैं काशीश्वर, वे भी बहुत सारे तीर्थों की यात्रा करने गए हैं और वे भी बहुत से तीर्थों की यात्रा करके आपकी सेवा में शीघ्र उपस्थित होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जो है अपने गुरु को स्मरण करके भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ईश्वरपुरी सदैव मुझ पर पिता के जैसे स्नेह करते थे और इसलिए उन्होंने आपको मेरे पास भेजा है। ये कथा हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि ये सारी लीलाएं गंभीरा में हुई हैं। तो गंभीरा में जितनी लीलाएं हुई हैं सब तो चर्चा नहीं कर सकते, पर 2, 3, 4 मुख्य लीलाएं जो गंभीरा में हुई, उन घटनाओं के बारे में चर्चा करके फिर हम गंभीरा से सिद्ध बकुल के दर्शन के लिए जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु से सार्वभौम भट्टाचार्य जो उनके साथ बैठे थे कि ईश्वरपुरी ने एक शूद्र को अपने सेवक के रूप में क्यों स्वीकार किया। तो गोविंद जो थे वो शूद्र थे जाति के, तो ईश्वरपुरी इतने महान सन्यासी, उन्होंने अपना सेवक शूद्र क्यों रखा? तो चैतन्य महाप्रभु ने जवाब दिया कि जो परम भगवान श्री कृष्ण है और ईश्वरपुरी है, ये दोनों जो है ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। ये किसी संसार के नियम के अधीन नहीं है। जैसे परम भगवान किसी जाति पाति के बंधन को नहीं मानते, उसी प्रकार उनके जो भक्त हैं ईश्वरपुरी, वे भी किसी जाति पाति के बंधन को नहीं मानते। विदुर यद्यपि शूद्र थे लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ने उनके घर पर भोजन किया। भगवान कृष्ण की कृपा केवल स्नेह पर निर्भर होती है, ना कि जाति पर। भगवान जो होते हैं वो स्नेह के वशीभूत होकर भक्तों पर कृपा करते हैं। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके साथ जो स्नेह आचरण है वह मर्यादा आचरण की अपेक्षा लाखों गुना ज्यादा सुख प्रदान करता है। यानी स्नेह, प्रेमवश भगवान को कुछ दिया जाए, यहाँ तक कि प्रेमवश डाली भी दी जाए, तो भगवान को वह ज्यादा आनंद देता है। अगर प्रेम से कोई गाली भी भगवान को दे तो भगवान को ज्यादा आनंद प्रदान करता है, रेदर देन कोई बहुत रूल रेगुलेशन फॉलो करके भगवान की स्तुति कर रहा है, तो उसमें भगवान को इतना आनंद नहीं आता। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु, उसी प्रकार ईश्वरपुरी जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त है, वे भी जाति पात के नियम को नहीं मानते।
जो भगवान का भक्त है, जो हरिनाम ले रहा है, उसे वे अपने गुरु के रूप में, शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा कि देखिए, जो गुरु का सेवक है वह भी गुरु के समान पूजनीय है। तो यह जो गोविंद है, यह मेरे गुरु जी का सेवक है, मेरे गुरु जी की शरीर की सेवा करता था, मेरा गुरु भाई है, तो इसे मैं अपने शरीर की सेवा में कैसे रख सकता हूँ? तो आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। एक तरफ तो गुरु का जो सेवक है उसे अपनी सेवा में नहीं रख सकता, दूसरी तरफ मेरे गुरु का ही आदेश है कि उनके सेवक को मैं अपनी सेवा में रखूं, तो मैं क्या करूं? किसकी बात मानूं, क्या बात मानूं, क्या करूं? तो कभी कभी परिस्थितियां ऐसे हो जाती हैं। तो जीवन में गलत और सही के बीच निर्णय लेना आसान होता है, लेकिन सही और सही के बीच में निर्णय लेना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे समय शास्त्र, गुरु, साधु सहायता करते हैं। सही और गलत के बीच निर्णय लेना बहुत आसान है, लेकिन सही और सही के बीच निर्णय लेना, तो दोनों चीजें सही है। गुरु का आदेश भी नहीं ठुकराना चाहिए। तो गुरु का आदेश क्या था कि मैं अपना सेवक भेज रहा हूँ, इसे अपने सेवक के रूप में स्वीकार करूँ। और गुरु के सेवक को अपना सेवक बनाना भी नहीं चाहिए। ये भी, क्योंकि गुरु का सेवक गुरु के समान पूजनीय होता है। जिसकी आप पूजा कर रहे हैं उसको अपनी सेवा में कैसे लगाएंगे? तो दोनों बातें सत्य हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, देखिए, गुरु का आदेश जो है वो सबसे प्रबल होता है। शास्त्रों के आदेश से भी श्रेष्ठ गुरु का आदेश होता है। यद्यपि शास्त्रों में आदेश है कि गुरु के सेवक को अपने ही पर्सनल सेवा में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी गुरु का आदेश है कि आप उनके सेवक को अपनी सेवा में लीजिए, तो आपको गोविंद को अपनी सेवा में ले लेना चाहिए। तो महाप्रभु जो है सार्वभौम भट्टाचार्य की बात मानकर गोविंद को अपनी सेवा में ले लिए। और यह गोविंद नित्य महाप्रभु की बड़े ही ध्यान पूर्वक सेवा किया करते थे, बिना किसी पगार के। और कुछ समय के पश्चात काशीश्वर गोसाई जो हैं, वे भी आ गए महाप्रभु के साथ, और वे भी महाप्रभु की सेवा करने लगे। तो काशीश्वर गोसाई जो थे वो क्या सेवा करते थे? जब महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाते थे तो काशीश्वर गोसाई आगे रहते थे, और सबको, जो भीड़ होती थी उसको साइड में किया करते थे, चलो साइड में हो तो साइड में तो, और महाप्रभु के जाने के लिए रास्ता तैयार करते थे। तो इस प्रकार महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा से वापस आ गए और इस गंभीरा में रहने लगे, तो उसके पश्चात जैसे सारी नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सारे भक्त जगह जगह से आकर जगन्नाथपुरी धाम में वास करने लगे, और सभी इसी गंभीरा में आकर महाप्रभु की शरण लिए। ये गंभीरा जो है बड़ा ही, सबसे ज्यादा जो गौड़ी वैष्णव है, हम सबके लिए सबसे बड़ा पूजनीय स्थान है, विशेष रूप से जगन्नाथपुरी में। तो गौड़ी वैष्णव यानी हम सब जब भी जगन्नाथपुरी जाएं तो गंभीरा में जरूर जाना चाहिए और महाप्रभु को प्रणाम करना चाहिए वहां पर। तो गंभीरा की और एक सुंदर लीला है। एक दिन चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से वार्तालाप कर रहे थे, तो उनकी बातें सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, और फिर उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को गले लगाया और सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा कि आप जो है जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाइए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए, और जब वो वापस आए तो जगदानंद और दामोदर को अपने घर पर भी लेकर आए, दोनों भक्तों को, जगदानंद पंडित और दामोदर पंडित को। और भट्टाचार्य अपने साथ बहुत सारा महाप्रसाद लेकर आए थे। उन्होंने क्या किया, सारा प्रसाद जगदानंद पंडित और दामोदर पंडित को दिया, और एक ताल पत्र पर उन्होंने 2 श्लोक लिखे, और उन्होंने वे 2 श्लोक जगदानंद पंडित को और बहुत सारा प्रसाद देकर कहा कि यह आप महाप्रभु को दे देना। तो जगदानंद पंडित बहुत सारा प्रसाद और वह 2 श्लोक लेकर महाप्रभु को देने के लिए गए, लेकिन वे महाप्रभु को श्लोक दे पाते उसके पहले ही मुकुंद दत्त ने क्या किया, वह ताड़पत्री ले ली और उस पर जो 2 श्लोक लिखे थे उन दोनों श्लोकों को गंभीरा की दीवार पर लिख दिया। गंभीरा जिसमें महाप्रभु रहते थे उस दीवार पर बाहर उन्होंने वह दोनों श्लोक लिख दिया, और फिर ताड़पत्री उन्होंने जगदानंद पंडित को दे दी। तो जगदानंद पंडित गए अंदर
महाप्रभु को उन्होंने वह ताड़पत्री दी जिसमें 2 श्लोक लिखे थे। वे 2 श्लोक किसने लिखे थे? सार्वभौम भट्टाचार्य ने। तो महाप्रभु ने जैसे और 2 श्लोक पढ़े, तुरंत ताड़पत्री फाड़ कर फेंक दिया ताकि कोई और नहीं पढ़ सके। लेकिन मुकुंद दत्त जो है वो पहले ही लिख चुके थे गंभीरा की दीवार पर वे श्लोक। तो सभी भक्त जो है वे इन श्लोकों को पढ़ने लगे। ये दोनों श्लोक गंभीरा की दीवार पर लिखे हुए थे। तो सारे भक्त इन श्लोकों को पढ़कर उन्होंने कंठस्थ कर लिया। कंठस्थ मतलब अपने कंठ में स्थित, यानी रट्टा मार लिया, कहते बाय हार्ट कर लिया। तो ये 2 श्लोक जो बड़े महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, जो भक्ति का सार है, चैतन्य महाप्रभु के अवतार का सार, ये दोनों श्लोकों में सार्वभौम भट्टाचार्य ने दे दिया। विशेष रूप से बाह्य कारण जो है। तो पहला श्लोक था वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकम पुरुषः पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम बुद्धि तमहम प्रपद्ये। तो चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? वैराग्य विद्या। कौन सी विद्या सिखाने? वैराग्य विद्या। पहली चीज क्या सिखाने आए महाप्रभु? वैराग्य विद्या। कैसे इस संसार में जो कि एक दिन छूटने वाला है उसको अपनी इच्छा से त्याग देना, विशेष रूप से मानसिक रूप से, यानी हृदय से यह समझना कि यह मेरा नहीं है। बाह्य रूप से तो हमें जैसा कार्य है वैसे करना चाहिए, परिवार, नौकरी, देश, पत्नी, बच्चे, पति, बाह्य रूप से सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। पर हृदय से यह समझना चाहिए कि यह सब छूटने वाला है। तो जबरदस्ती छूटे उसके पहले ही हृदय से उन सबसे संन्यास ले लेना चाहिए। यह विद्या सिखाने के लिए, वैराग्य विद्या सिखाने के लिए। और फिर निज भक्ति योग, अपनी भक्ति सिखाने के लिए। निज यानी स्वयं, खुद की। चैतन्य महाप्रभु खुद की, कृष्ण की भक्ति सिखाने आए। शिक्षार्थम एकम पुरुष पुराण है, जो परम पुरुष हैं पूर्ण भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए वैराग्य विद्या सिखाने के लिए कि उन वस्तुओं से कैसे हम दूर हों जो हमें कृष्ण से दूर करती हैं। यह है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ छोड़ना नहीं होता। वैराग्य का अर्थ होता है उन चीजों को छोड़ना जो हमें कृष्ण से दूर करते हैं। जैसे नशा हो गया, मांस हो गया, मांस खाना, नशा करना, अवैध स्त्री संग होना, जुआ खेलना, ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो कृष्ण का स्मरण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इनसे वैराग्य लेना और फिर कृष्ण की भक्ति सिखाना, इन चीजों को सिखाने के लिए जो कृपा सिंधु परम भगवान है, कृपाम्भु, कृपा के अम्बुद, कृपा के समुद्र चैतन्य महाप्रभु शरीर धारण करके इस संसार में प्रकट हुए। मैं ऐसे चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। ये तो पहला श्लोक था, गंभीरा की दीवार पर लिखा हुआ। और दूसरा श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक है, कालानष्टम भक्ति योगम निजयुक्तादुष्कृत कृष्ण चैतन्य नामना आविर्भूत तस्य पदारविंदे गाढ़ं गाढ़ं लीयतां चित्तभंगे। मधुकर के समान मेरी चेतना और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे, जो अब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपने प्रति प्राचीन भक्ति योग की शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए हैं। यह भक्ति योग समय के प्रभाव से लुप्त प्राय हो चुका है। जो भक्ति योग है, जैसा कि भगवद गीता में भगवान 4थे अध्याय के दूसरे श्लोक में, पहले और दूसरे श्लोक में बात बताते हैं, यह जो एवं परंपरा प्राप्त राजर्षय विदु, यह जो ज्ञान दे रहा है परंपरा से प्राप्त हुआ है, काले नियमता योगो नष्ट परंतप, लेकिन समय के प्रभाव से यह योग नष्ट हो गया। मैं फिर से देने के लिए फिर से यह ज्ञान तुमको दे रहा हूँ ताकि वह प्राचीन ज्ञान तुमको मिले। तो भगवद गीता का ज्ञान देने के लिए भगवान फिर से आए। तो ऐसा नहीं कि जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया तो उसके पहले भगवद गीता का ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं है, उसके पहले भी था, हमेशा से रहा है ये ज्ञान। लेकिन बीच में योगे नष्ट, योग सकाले न महता योगो नष्ट परंतप, समय के प्रभाव से यह ज्ञान नष्ट हो गया था, तो भगवान फिर से वह ज्ञान देने आए। उसी प्रकार भक्ति करनी कैसी है? जब भगवान कृष्ण अदृश्य हो गए, अप्रकट हो गए, अपने धाम चले गए, और आज से 500 साल पहले, लगभग 4500 सालों में फिर से भक्ति
कृष्ण भक्ति लुप्त हो गई थी, तो फिर से वह कृष्ण भक्ति सिखाने महाप्रभु आए। तो इस प्रकार ये जो 2 श्लोक है वैष्णव के कंठहार हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा लिखित, जो मुकुंद दत्त ने गंभीरा की दीवार पर लिखा था। गंभीरा में और एक सुंदर लीला हुई है, और जो बहुत सुंदर शिक्षा देती है, जिसे हम कहते हैं नियमाग्रह। नियम कैसे पालन किया जाए, और नियम कब तोड़े जा सकते हैं, कब किस परिस्थिति में उसको पालन करना चाहिए, कब नियम तोड़ना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु के जो सेवक थे गोविंद, तो उनका नित्य एक सेवा रहती थी। क्या? दोपहर को जब चैतन्य महाप्रभु दोपहर को प्रसाद पा लेते थे जगन्नाथ जी का, तो उसके बाद वो थोड़ी देर लेटते थे, थोड़ी देर सोते थे गंभीरा में, दरवाजे के पास सोया करते थे। और गोविंद क्या जाकर करते थे, उनके पैर दबाया करते थे। तब तक पैर दबाते थे जब तक चैतन्य महाप्रभु सो नहीं जाते थे। और जब महाप्रभु सो जाते थे तब गोविंद जाकर जो भी उनका उच्छिष्ट है, यानी चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद खाने के बाद जो प्रसाद बच गया है, फिर महाप्रभु उस प्रसाद को गोविंद उस प्रसाद को पाते थे। ये रोज का नित्य क्रम था। तो एक दिन महाप्रभु नृत्य कीर्तन करके आए, बहुत थक गए थे, बहुत थक गए थे, तो प्रसाद भी नहीं पाए, और या प्रसाद पाए और दरवाजे के एकदम दरवाजे के एंट्री पॉइंट पे सो गए। यानी कोई आदमी अंदर नहीं जा सकता, उनको लांघे बिना अंदर जाने की बिल्कुल जगह नहीं थी। अगर अंदर जाना है तो उनको लांघ कर जाना होगा। और एकदम थके थे महाप्रभु, तो एकदम गहरी निद्रा में सो गए। तो गोविंद आए, तो गोविंद ने महाप्रभु से कहा, महाप्रभु थोड़ा थोड़ा खिसक जाइए, थोड़ा सरक जाइए, ताकि मैं अंदर आकर आपके चरण कमलों को दबा सकूं। तो महाप्रभु ने कहा कि देखो मैं बहुत थका हूं, मैं बिल्कुल हिल डुल नहीं सकता हूं, आपको जो करना है करो। तो गोविंद ने कहा मुझे आपके चरण कमल दबाने हैं, मैं कैसे दबाऊं? तो महाप्रभु ने कहा जो आपका मन करे वो करो, लेकिन मैं हिलने वाला नहीं। और ऐसे कह के महाप्रभु सो गए। गोविंद बड़ी दुविधा में पड़ गया, अब कैसे किया जाए, सेवा तो करनी है। भक्त जो होते हैं उनको दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है? भगवान की सेवा। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो समझ में न आए, कोई समझ में नहीं आने वाली बात नहीं। जैसे एक माँ की सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? जब उसका बच्चा खाना खा लेता है। अब देखो माए कैसे बच्चे को खाना खिलाने के उसके पीछे पीछे दौड़ती हैं। जब बच्चा खा लेता है तो माँ को सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है। सुबह उठकर भोजन बनाएगी अपने बच्चे के लिए, वो स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, तो खा कर जाए, दोपहर को खाए। तो माँ की सबसे बड़ी संतुष्टि होती है जब उसका बेटा खा लेता है, उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है। वैसे ही भक्त की सबसे बड़ी संतुष्टि होती है, सबसे बड़ा आनंद उसको तब मिलता है जब वो भगवान की सेवा करता है। और यह सबसे बड़ा सुख है दुनिया का, इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सुख है भगवान की सेवा करना। तो गोविंद ने सोचा अब कैसे करूं मैं, अब तो कृष्ण की, अब चैतन्य महाप्रभु तो दरवाजे पर लेटे हैं, उनको पार करके जाऊंगा तो अच्छी बात नहीं है। कभी भी गुरु के शरीर के ऊपर लांघना नहीं चाहिए, और गुरु ही क्या किसी के शरीर को भी लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि सबके शरीर में किसका वास है? ईश्वर का वास है, परमात्मा का वास है, कृष्ण का वास है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में कृष्ण वास कर रहे हैं। तो आप, तो हर व्यक्ति का शरीर क्या है? भगवान का मंदिर है। तो मंदिर के ऊपर से लांघना नहीं चाहिए। लेकिन अब सेवा भी करना है, तो देखिए ये होता है धर्म संकट। तो गोविंद ने कहा आप क्या किया जाए, भगवान की सेवा भी करनी है और लांघना भी नहीं। अगर लांघूंगा तो मुझे पाप लगेगा। लेकिन फिर उन्होंने सोचा नहीं, सेवा तो करनी है। इन्होंने क्या किया, एक चद्दर लिया, पतला चद्दर, महाप्रभु के शरीर के ऊपर उड़ा दिया। महाप्रभु को उड़ाने के बाद जो गोविंद है उनके शरीर को लांघे, क्रॉस करके उस तरफ गए, और उन्होंने बड़े प्रेम से चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को दबाया, और महाप्रभु सो गए। सोने के काफी देर बाद जब महाप्रभु उठे तो उन्होंने क्या देखा कि गोविंद अंदर ही बैठा है। महाप्रभु ने कहा गोविंद क्या हुआ, आज आप अंदर ही बैठे हो, बाहर क्यों नहीं गए प्रसाद पाने के लिए? तो गोविंद ने कहा कि बाहर कैसे जाऊं, आप दरवाजे पर लेटे हुए हैं, तो आपको लांघ कर मैं कैसे जा सकता हूँ? महाप्रभु ने कहा अरे जैसे लांघ कर आए थे वैसे लांघ कर चले जाते। हाँ, अंदर तो आए तो लांघ कर ही आए, तो बाहर भी लांघ कर जा सकते थे, इसमें इतना क्या सोचना।
तो गोविंद ने मन में सोचा कि अंदर आया मैं लांघ कर आया, वह आपकी सेवा के लिए था, तो आपकी सेवा की अगर मुझे पाप लगे तो कोई समस्या नहीं, चलेगा। आपकी सेवा में अगर मुझे कोई दुख मिल रहा है तो उसे स्वीकार करूंगा मैं। लेकिन मेरी, क्योंकि उनको प्रसाद लेने के बाहर जाना पड़ता था, तो मुझे खुद की खुशी के लिए अगर आपको लांघना पड़े तो बहुत बड़ा अपराध है, वो मैं नहीं कर सकता, ऐसा मन में सोच रहे थे। और वो बोले नहीं कुछ। और महाप्रभु तो अंतर्यामी है सबके हृदय में, वो समझ गए गोविंद के मन की बात। महाप्रभु मुस्कुराने लगे। तो ये जो है, इसे कहते हैं कि नियम कैसे पालन करना चाहिए। कोई भी नियम जो होता है वह किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। नियम अपने आप में उद्देश्य नहीं होता, हमेशा इस चीज को याद रखना चाहिए। कोई भी नियम अपने आप में उद्देश्य नहीं होता। नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम किसी उद्देश्य को, किसी गोल को प्राप्त कर सकें, ना कि नियम अपने आप में उद्देश्य बन जाए। तो आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? नियम क्यों बनाया गया है वो उद्देश्य भूल गए हम। तो हिंदू धर्म के पतन का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम आजकल जो भी व्रत, नियम, कायदे, कानून, उपवास करते हैं, हमें पता है कि ये करना चाहिए, पर क्यों करना चाहिए हमको पता नहीं। और धीरे धीरे इसलिए हमारी जो नई जनरेशन आ रही है वो कहती है सब अंधविश्वास की बात है, क्योंकि हम उनको बता नहीं पाते कि हम एकादशी व्रत क्यों रखते हैं, हम मंदिर की परिक्रमा क्यों करते हैं, नाम जप करने से क्या फायदा है, भगवत गीता पढ़ने से क्या फायदा है। हम सबको पता है मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, पर क्यों करनी चाहिए पता नहीं, उपवास क्यों रखना चाहिए पता नहीं। और इसीलिए नई पीढ़ी जो है कहती है कि यह सब अंधविश्वास है। तो नियम जो है वह किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती है। तो सभी नियमों का एक ही उद्देश्य है, क्या? कृष्ण की प्रसन्नता। ये सबसे बड़ा नियम है। तो गोविंद ने यही नियम पालन किया। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अगर मुझे कृष्ण के शरीर को लांघना पड़े तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, और वे उस पार गए। लेकिन अपनी खुशी के लिए उन्होंने नियम नहीं तोड़ा। तो कभी भी दूसरों की भलाई के लिए, स्मरण रखिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के अच्छे के लिए, भगवान की खुशी के लिए अगर कोई नियम तोड़ना पड़े तो उसमें पाप नहीं लगता। लेकिन अगर खुद के स्वार्थ के लिए अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, नियम तोड़ रहे हैं, तो गलत है, वो बुरी बात है। तो ऐसे हमें वैष्णव सिद्धांत को समझना चाहिए। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो है इस गंभीरा में लीला किए हैं। और गंभीरा की जो सबसे प्रसिद्ध लीला है वह है किस प्रकार महाप्रभु कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर पागलों जैसा व्यवहार करते थे। कभी छत तोड़कर बाहर निकल जाते थे, कभी दीवालों पे अपना सर रगड़ते थे, अपना चेहरा रगड़ते थे, अब चेहरे से खून निकलने लगता था। तो ये बड़ी विस्तृत लीला है और बड़ी ही गुह्यतम गोपनीय लीला है, जिसका बहुत सुंदर वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में किए हैं। तो मैं यहाँ पर वह चर्चा नहीं करूंगा ज्यादा। तो जब महाप्रभु इस प्रकार बार बार गंभीरा के अंदर अपने आप को चोट पहुंचा लेते थे, क्योंकि भक्त गोविंद बाहर से दरवाजा बंद कर देता था ताकि महाप्रभु अंदर रहे, बाहर नहीं चले जाए रात को। याद है आपने कथा सुनी ना एक बार, कैसे वो समुद्र में कूदी मार गए यह सोचकर कि यह समुद्र का यमुना जी है। फिर उनको एक मछुआरा लेकर आया, बोला भूत चढ़ गया मेरे शरीर में। वैसे महाप्रभु बार बार खो जाते थे, तो भक्तों ने क्या किया, रात को दरवाजे पर गोविंद सोता था कड़ी बंद बंद करके, ताकि महाप्रभु अंदर रहे। लेकिन अंदर महाप्रभु अपने आप को ऐसे बहुत सारी तकलीफ दे देते थे, उनके शरीर को चोट लग जाती थी। तो भक्तों ने क्या किया, भक्तों ने एक निर्णय लिया कि शंकर पंडित नामक एक भक्त, वह भी महाप्रभु के साथ गंभीरा के अंदर ही सोएगा। तो सबने कहा महाप्रभु से, देखिए आपके साथ जो शंकर पंडित है वह भी अंदर सोएगा आपकी देखभाल करने के लिए। महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु भक्तों की बात को टाल नहीं सकते हैं। भक्त के अधीन भगवान होते हैं, ये हमेशा स्मरण रखिए। भगवान हमेशा अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। तो वे उन्होंने कह दिया ठीक है। जब शंकर पंडित उनके साथ रहने लगे तब महाप्रभु बहुत सतर्क रहते थे कि कुछ करूं नहीं, क्योंकि फिर शंकर पंडित को कष्ट होगा। तो जब महाप्रभु सोते थे तो शंकर पंडित उनके पैरों को अपने पैर पर रखकर उनका पैर पाद संवाहन किया करते थे। और कभी कभी उनको नींद आ जाती थी, शंकर पंडित को पैर दबाते दबाते तो सो जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु फिर उनके उठकर उनके ऊपर चद्दर डालते थे, चद्दर रख
उड़, जैसे कैसे माँ बच्चे को चद्दर उड़ा देती, बच्चा ऐसी सो जाता है, तो ऐसे शंकर पंडित को चद्दर उड़ा देते थे। इतना प्रेम करते हैं भगवान भक्तों से, अपने हाथों से चद्दर उड़ा दिया करते थे। और फिर एकाएक शंकर पंडित की नींद खुलती थी और फिर वो महाप्रभु के पैर दबाने लगते थे। और जब वो सो जाते थे तो नींद में महाप्रभु के पैर जो है शंकर पंडित के शरीर के ऊपर आ जाते थे, जैसे कोई तकिया सर पर रखकर सोता है वैसे महाप्रभु के पैर का वो तकिया बन गया था। इसके लिए भक्त लोग कहने लगे कि ये महाप्रभु की तकिया है। कौन? शंकर पंडित। तो इस प्रकार महाप्रभु जो है गंभीरा में दिव्य लीलाएं किए हैं। तो हम अब गंभीरा को प्रणाम करेंगे, जो वास्तव में परम प्रेम का स्थान है। गंभीरा, श्रीमती राधा रानी का भाव यही प्रकट हुआ है, विरह वाला भाव। हम सब इस गंभीरा में मानसिक रूप से दर्शन कर कर महाप्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंदर भी कृष्ण प्रेम का एक कण और वैष्णव के प्रति प्रेम और सेवा का एक कण उत्पन्न हो। अब हम आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे सिद्ध बकुल। तो सिद्ध बकुल जो है यह गंभीरा के पीछे है, थोड़ा ही बगल में। तो जगन्नाथपुरी में बहुत सारे दिव्य स्थान है दर्शन के लिए। यानी जैसे वृंदावन की यात्रा निकालते हैं 5-6 दिन की, वैसे जगन्नाथपुरी की यात्रा निकालनी होगी 5-6 दिन। बड़े बहुत बहुत सारे स्थान है। तो एक बड़ा सुंदर स्थान है सिद्ध बकुल। पुरीवासी से सिद्ध बकुल के नाम से जाते हैं। यहाँ पर श्रील हरिदास ठाकुर भजन किया करते थे और यहीं पर वो अपना इस बकुल वृक्ष के नीचे श्रील हरिदास ठाकुर जप किया करते थे। और जब हरिदास ठाकुर अपना शरीर त्याग दिए तो उनके एक शिष्य जगन्नाथ दास जी, उन्होंने यहीं पर हरिदास ठाकुर की एक सुंदर मूर्ति बनाई जो पूर्व दिशा में है, यानी पूर्व दिशा की ओर देखती है। और वहां पर हरिदास ठाकुर माला लेकर जप कर रहे हैं। यहाँ पर एक बकुल का वृक्ष जो चारों ओर फैला हुआ है, बड़ा विशाल वृक्ष है और अंदर से पूरा वो खुला है। तो जो गौड़ीय वैष्णव है, विशेष रूप से गौड़ीय मठ और इस्कॉन के, वे जरूर सिद्ध बकुल में जाते हैं और सिद्ध बकुल में जाकर वे प्रार्थना करते हैं हरिदास ठाकुर से कि हमारी भी नाम के प्रति रुचि हो, हमारा भी नाम जप करने में मन लगे, हमें भी नाम जप करने में आनंद आए। क्योंकि यहीं पर नामाचार्य ठाकुर प्रतिदिन 192 माला 192 राउंड रोज किया करते थे, एवरी डे, रोज लगभग 18 से 20 घंटे, 22 घंटे, 192 माला। यानी हम लोग जो 12 दिन में करते हैं वो महाप्रभु हरिदास ठाकुर एक दिन में करते थे। हमें वो 192 माला जप करने के 12 दिन लगते हैं, बराबर 16 × 10 160 माला और 32 बराबर। तो हमको 192 माला 192 राउंड जप करने के लिए कितना दिन लगता है? 12 दिन। कुछ लोगों को 24 दिन भी लगता है। जो लोग 8 माला करते हैं, जो लोग 4 माला करते हैं, उनको तो 2 महीना लग जाता है लगभग। लेकिन हरिदास ठाकुर रोज 192 माला किया करते थे। तो इसलिए वैष्णव यहाँ पर आकर हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करते हैं, इस बकुल वृक्ष से प्रार्थना करते हैं कि हमारी भी नाम के प्रति रुचि हो। तो यहाँ पर हरिदास ठाकुर के मंदिर के ठीक सामने एक और मंदिर है। हरिदास ठाकुर का मंदिर है, उसके ठीक सामने एक मंदिर है जिसमें षडभुज गौरांग यानी 6 भुजाओं वाले गौरांग नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य हैं। और यहाँ पर भगवान नरसिंह देव का भी सुंदर विग्रह है। तो इस स्थान का नाम सिद्ध बकुल कैसे पड़ा? तो बड़ी सुंदर कथा है कि रोज भगवान की सेवा होती है। ये हर मंदिर में होता है, राधा कृष्ण मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में भी यह सेवा रोज होती है कि सुबह भगवान को दातुन दिया जाता है, दांत साफ करने के लिए, दंत धावन। रोज सुबह भगवान को पहले दातुन दिया जाता है और उसके बाद फिर भोग लगाते हैं खीर का या रसमलाई, रसगुल्ला। तो कभी आप राधा रास बिहारी जाइएगा तो सुबह 5 बजे आपको बड़ा ही स्वादिष्ट रसगुल्ला और रसमलाई मिलेगा। आपको पैसा देना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन क्योंकि उसी समय निकलता है और उसी समय खत्म भी हो जाता है और बहुत स्वादिष्ट होता है। और वह कब भोग लगता है? मंगल आरती के पहले। भगवान का दातुन वगैरह हो जाता है तो सबसे पहले भगवान मिठाई खाते हैं, रसगुल्ला, रसमलाई, पेड़ा और संदेश, और बहुत स्वादिष्ट रहता है। यानी एक ऐसे मुंह में रख लेंगे, इतने बड़े बड़े होते हैं, और एक रख के आराम से वो बंद कर लीजिए तो स्वाद देते रहिए उसका थोड़ी देर से, इतना रसेदार और इतना स्वादिष्ट होता है, क्योंकि स्वयं राधा रास बिहारी ने खाया होता है सुबह सुबह।
तो जगन्नाथपुरी में भी जगन्नाथ जी को सुबह सुबह क्या दिया जाता है? दातुन। बाकी चीजें बाद में मिलती है, पहले दांत साफ किया जाता है। तो दातुन कराकर उनका स्नान वगैरह कराया जाता है। तो तीनों विग्रह जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा, तीनों जन को 3 दातुन दिए जाते हैं। और यह दातुन जो है कुंभाटुआ वृक्ष का होता है। जैसे हम लोग गांव में नीम के वृक्ष से करते हो, वैसे वहां पर कुंभाटुआ नाम का एक वृक्ष होता है, उसकी लकड़ी से दातुन बनता है। तो एक बार ऐसे हुआ कि एक दातुन खो गया, एक दातुन नहीं मिल रहा था। तो महाप्रभु की इच्छा रही होगी, तो सेवकों ने, जो सेवक सुबह सुबह आए, उन्होंने देखा अरे एक दातुन कहाँ गया। तुरंत दातुन चाहिए क्योंकि जगन्नाथ जी को दांत दिखाना है तुरंत सुबह सुबह। तो एक सेवक गया बाहर और गलती से या जानबूझकर उसने इस बकुल वृक्ष का जो लकड़ी, उससे दातुन बना दिया और वही जगन्नाथ जी को पुजारी ने अर्पित किया। फिर भगवान ने दातुन कर लिए जब, वह लकड़ी जो है यानी वह दातुन फिर महाप्रसादी के रूप में बांट दी जाती है। तो यह जो बकुल वृक्ष की लकड़ी थी, जो जगन्नाथ जी ने उसमें अपने दांत साफ किए थे जिससे, तो किसी भक्त ने आकर महाप्रभु को दे दिया, या ये महाप्रभु का दंत धावन का दातुन है। महाप्रभु बहुत खुश हो गए, नाचने लगे, और फिर उन्होंने इसी स्थान पर महाप्रभु ने वह जो है दातुन बो दिया, और धीरे धीरे यह दातुन जो बकुल का दातुन था, बकुल वृक्ष बना और बाद में बहुत बड़ा पेड़ बन गया, जो आज हम सब देखते हैं। और सारे भक्त इस वृक्ष की छाया में बैठकर जो है इस वृक्ष के नीचे छाया का आनंद लिया करते थे। और हरिदास ठाकुर रोज इसी वृक्ष के नीचे बैठकर 192 माला जप किया करते थे। ये तो हो गया बकुल वृक्ष की कथा। लेकिन सिद्ध बकुल कैसे बना? तो हुआ यूं कि जब चैतन्य महाप्रभु अपने धाम, हरिदास ठाकुर जब शरीर छोड़कर चले गए, तो सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा जी जो है वे इस स्थान की देखभाल करते थे। तो उस समय हुआ ऐसा कि रथ यात्रा के समय, हम सबको पता है लकड़ी आती है जंगल से रथ बनाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि कुछ लकड़ी कम पड़ गई जगन्नाथ जी का पहिया बनाने के लिए। तो जो राजा ने कर्मचारियों से कहा कि जाओ और कोई अच्छा वृक्ष ढूंढो और उस वृक्ष की लकड़ी से जगन्नाथ जी के रथ का पहिया बनेगा। तो जो सिपाही हैं, सेवक, वे आए इस स्थान पर, इस बकुल वृक्ष को देखा उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ये वृक्ष बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, इस वृक्ष से जो है बहुत अच्छा जगन्नाथ जी का रथ बनेगा। तो वे सब जो है कहे कि कल आकर हम इसको काटेंगे। तो सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा कि अरे नहीं नहीं, ये वृक्ष मत काटो, ये वृक्ष स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी ने रोपा है, उन्होंने लगाया है, उन्होंने प्लांट किया है। लेकिन सिपाही तो सिपाही होते हो, उनको जैसा राजा ने आज्ञा दिया वैसा ही वो सुनते हैं, वो खुद की बुद्धि नहीं लगाते। तो उन्होंने कहा नहीं निकल, हम आएंगे। लेकिन एक बड़ी सुंदर लीला हुई। अगले दिन जब वो आए लेने के लिए, लकड़ी काटने के लिए लकड़हारों के साथ, तो क्या देखती है, वृक्ष जो पूरा अंदर से खोखला हो गया, अंदर कुछ नहीं, केवल बाहर जो है, बाहर से खाल था पर अंदर कुछ नहीं है, पूरी तरह खोखला। तो खोखले वृक्ष को काट कर आप कुछ क्या बनाएंगे, अंदर कुछ है ही नहीं। तो सब आश्चर्यचकित हो गए कि यह वृक्ष खोखला कैसे हो गया, और खोखला होने के बावजूद वह वृक्ष आज तक है। यानी ऐसे समझ लीजिए कि आपके शरीर में कोई हड्डी नहीं है, कोई मांस नहीं, खाली चमड़ी है, और फिर भी आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वैसे वृक्ष आज भी है। तो सब हैरान हो गए इस घटना को देखकर, और तब से सब लोग इसे सिद्ध बकुल के नाम से पुकारने लगे। यह क्या है, यह जो स्थान है, यह सिद्ध, यह बकुल का वृक्ष सिद्ध है। तो आज भी कहते कि चैत्र संक्रांति के दिन चैतन्य महाप्रभु ने इस बकुल को रोपा था, तो दातुन जमीन में बोया था। तो आज भी चैत्र संक्रांति के दिन दातुन रोपण महोत्सव, दातुन रोपण महोत्सव, दातुन जिससे दांत घसते हैं उसको रोपने का महोत्सव आज भी होता है। और 108 कलश से सिद्ध बकुल का अभिषेक होता है, और वैष्णव बैठकर वैष्णव गीत गाते हैं, और अलग अलग जो है हरिनाम कीर्तन करते हैं, और अलग अलग प्रकार की वैष्णव गीत गाते हैं। तो यह जो है सिद्ध बकुल है, और यह वास्तव में सिद्ध है क्योंकि स्वयं हरिदास ठाकुर इस स्थान पर कीर्तनीय सदा हरि 192 माला जप किया करते थे। यह स्थान हरिदास ठाकुर को कैसे मिला? स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर की व्यवस्था की धाम में रहने की। हर व्यक्ति की इच्छा होती है ना, धाम में एक 1 BHK मिल जाए, 1 रूम किचन मिल जाए,
वो धाम में रहेगा। बहुत से भक्त विशेष रूप से इस्कॉन में आने के बाद बहुत से भक्तों की इच्छा हो जाती है कि जीवन के अंत समय में मायापुर में या वृंदावन में जगन्नाथपुरी में मंदिर के आसपास, इस्कॉन मंदिर के आसपास एक छोटा कुटिया मिल जाए। कुटिया मतलब एक फ्लैट मिल जाए, कुटिया हम तो नहीं रह पाएंगे आज के वक्त। एक फ्लैट मिल जाए जिसमें मतलब आज के जैसा फ्लैट हो, नल हो, और टॉयलेट बाथरूम सब फैसिलिटी हो, ताकि हम वहां पर रह सके ठीक ठाक और भगवान का भजन कर सके। बहुत से लोगों का इच्छा होता है। तो हरिदास ठाकुर की भी इच्छा थी धाम में रहने की, जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के साथ। और स्वयं महाप्रभु ने उनके लिए यह स्थान जो है ढूंढा, यह स्थान उनके लिए अरेंज किया। तो ये हुआ कि जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिए तो संन्यास के बाद वह फिर से अद्वैत आचार्य के घर पर आए और सभी नवद्वीपवासी माता सची उनसे मिली। तो सभी संन्यास दीक्षा के बाद चैतन्य महाप्रभु ने सभी लोगों को क्या उपदेश दिया, नवद्वीप वासियों को। और यह उपदेश हम सबके लिए भी है। चैतन्य महाप्रभु ने जो नवद्वीप के लोगों को उपदेश दिया, जो लोग भी चैतन्य महाप्रभु को अपना मान लेंगे, यह हम सबके लिए उनका यह उपदेश है। तुम सब लोक मोर परम बांधव, ऐ भिक्षा मांगो मोर देह तुम सब। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम ही सब लोग मोर परम बांधव, तुम सब मेरे परम बंधु हो, मेरे हो। जो भी चैतन्य महाप्रभु को अपना समझता है या खुद को चैतन्य महाप्रभु का समझता है, तो महाप्रभु का यह उद्देश्य उन लोगों के लिए। जो महाप्रभु को अपना नहीं समझता तो उसके लिए कोई बात नहीं। लेकिन यदि हम यह समझते हैं कि महाप्रभु मेरे हैं, चैतन्य महाप्रभु मेरे हैं और मैं चैतन्य महाप्रभु का हूँ, तो महाप्रभु यह कह रहे हैं, ए भिक्षा मांगो मोरे देह तुम सब, मैं तुम सबसे भिक्षा मांग रहा हूँ, मुझे यह भिक्षा दो। क्या? घर याना कर सदा कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण नाम कृष्ण कथा कृष्ण आराधन। कि तुम सब घर पर जाओ और नित्य समूह में एकत्र होकर कृष्ण संकीर्तन करो, कृष्ण नाम कृष्ण कथा कृष्ण आराधन। तीन चीजें, कृष्ण नाम यानी रोज नाम जप करना। तो जो भक्त 16 माला कर रहे हैं 16 माला कीजिए। कोई भक्त को 16 माला का सामर्थ्य नहीं हो पाता तो 4 माला 8 माला, और करिए रोज अच्छे से, रोज करिए। लेकिन कोई भक्त नए हैं तो 2 माला करिए, कोई भक्त 16 माला से ज्यादा करते 32 माला करते 32 माला करिए, कोई 64 करे 64 करिए, कोई 192 माला करते 192 माला करिए। लेकिन रोज कृष्ण नाम कीर्तन करिए और फिर कृष्ण कथा, और रोज कृष्ण के बारे में थोड़ा सुनिए। पत्नी पति बच्चे बैठ जाइए और 15 मिनट कृष्ण कथा करिए, सुनिए। जिसके पास 1 घंटे का समय 1 घंटे कृष्ण कथा करिए, सुनिए। जब पूरा परिवार मिलकर कृष्ण कथा करता है, सुनता है, तो परिवार जो वैकुंठ बन जाता है। ये सुंदरता है भक्ति की। भक्ति में और बाकी पथ में ही एक अंतर है कि भक्ति में पूरे परिवार के साथ लगाया जा सकता है। आप बाकी कुछ आध्यात्मिक जीवन का पालन करेंगे, अष्टांग योग, ज्ञान योग, तो उसमें परिवार से दूर जाना पड़ेगा। भक्ति की सुंदरता यही है कि परिवार को और इसमें मिलाना पड़ता है। तुम सब भी आओ, एक भक्त कृष्ण बुक पढ़े या भागवतम पढ़े और बाकी भक्त सुने, फिर बाकी के घर वाले सुने, एक भक्त कीर्तन करे बाकी के लोग दोहराएं। वैसे कृष्ण कथा और कृष्ण आराधन, घर में भगवान कृष्ण का अच्छा विग्रह हो, फोटो हो, राधा कृष्ण का मूर्ति हो, और रोज उनकी आरती करना, उनको भोग लगाना। तो यह करो, यही मुझे क्या चाहिए, भिक्षा चाहिए। और फिर महाप्रभु ने सबसे कहा कि मैं अब जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, क्योंकि माता की इच्छा थी, तो पुरी जाऊंगा और बीच बीच में आते रहूंगा और आप सब भी मेरे पास आते रहना। फिर महाप्रभु सबको मुस्कुराते विदा किए। जब सब चले गए तब हरिदास ठाकुर आए, और हरिदास ठाकुर ने कहा कि आप तो नीलाचल जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, तो मेरी क्या योग्यता है? मैं तो एक अधम हूँ, मुस्लिम यवन परिवार में जन्म लिया हूँ, लेकिन आपके बिना मैं कैसे जीऊंगा? मेरी जगन्नाथपुरी धाम में वास करने की योग्यता नहीं, और आपके विरह में मैं जी नहीं सकता। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप इतना व्याकुल मत हो, मैं जगन्नाथ जी से प्रार्थना करूंगा, उनके सामने निवेदन करूंगा कि आपको वह धाम में बुला लें। इस प्रकार महाप्रभु ने उनको आश्वासन दिया। फिर महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा करके वापस आए, तो हमने सुना ना गंभीरा की कथा, काशीश्वर मिश्रा का घर, वहां महाप्रभु रहने लगे। वहीं बगल में एक छोटा सा उद्यान था, छोटा सा जगह। तो जब सारे भक्तगण आए जगन्नाथपुरी में नवदीप से, तो हरिदास ठाकुर भी आए थे पहली बार। सब भक्त आए थे महाप्रभु को मिलने। तो जब सारे भक्त आए 18 नाला के करीब, हमने सुना 18 नाला के पास जब भी
उड़िया भक्त आते थे, मायापुर से भक्त आते थे, नवदीप से, तो महाप्रभु अपने सेवकों को भेजते थे अठारनाला के पास फूलहार लेकर, चंदन लेकर उनका स्वागत करने। जब सारे भक्त आए तो महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर और गोविंद को मालाएं दी और कहा सब भक्तों का स्वागत करें। जब सारे भक्त आ रहे थे तो गोविंद और स्वरूप दामोदर ने सब भक्तों को चंदन लगाया, माला लगाया, उनको गले में हार पहनाया। तो वहां के जो राजा थे प्रताप रुद्र, जब उन्होंने इन सभी वैष्णवों को देखा एकदम आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा ऐसे परम सुंदर, इतने तेजवान, इतने प्रसन्न वैष्णव तो मैंने कभी देखे नहीं। इनका तेज तो ऐसे जैसे करोड़ों करोड़ों सूर्य चमक रहा हो, और ये सब इतना मधुर कीर्तन कर रहे हैं, इतना सुंदर ये सब कीर्तन गा रहे हैं, इतना सुंदर कीर्तन मैंने आज तक सुना नहीं। ये तो भगवान के प्रेम में एकदम मग्न है। ना मैंने ऐसा नृत्य देखा आज तक, ना ऐसा कीर्तन सुना। तो ये बहुत से लोगों का अनुभव है, जब पहली बार हम लोग इस्कॉन में मंदिर में जाते हैं या रथ यात्रा में जाते हैं और इस्कॉन के भक्तों को कीर्तन करते हुए देखते हैं, नाचते हुए देखते हैं, तो सबका ये अनुभव होगा, अरे ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा था। वृंदावन में जब कीर्तन होता है तो दिल्ली से बहुत से लोग खाली कीर्तन सुनने के लिए आते हैं। तो जब अंदर प्रभु कीर्तन किया करते थे शाम को 6:30 से 7, आधे घंटे, उसमें पूरा मंदिर भर जाया करता था। वो कीर्तन सुनने के लिए दिल्ली वाले जो है, दिल्ली से बहुत से लोग आते वृंदावन, 2 घंटे का नाच पूरा भर जाया करता था। और फिर भक्तों का नाच देखकर, कीर्तन सुनकर उनका मन एकदम विह्वल हो जाता है। तो कहते ऐसा तो हमने ना देखा ना सुना। तो आज भी ये प्रकट है, प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन मंदिर में आप जाएंगे, गौर आरती में जाएंगे, विशेष रूप से गौर आरती में जाएंगे, रथ यात्रा में जब आप जाएंगे तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। परिक्रमा में जब आप जाएंगे तो आपको यह नृत्य कीर्तन देखने को मिलेगा, और आपको लगेगा ऐसा ना देखा है ना सुना है कभी। तो जब प्रताप रुद्र ने ऐसे कहा तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनसे कहा, अरे ये तो चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है, कलयुग का युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन, उसी के प्रचार के लिए तो वे आए हैं। और जो बुद्धिमान लोग हैं वे इसी कीर्तन द्वारा परम भगवान चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांडासपाशदम यज्ञ संकीर्तन प्रायः यजन्ति सुमेधसः। कलयुग में जो सुमेधा लोग होंगे, बुद्धिमान लोग होंगे, वे यज्ञ संकीर्तन प्रायः, इस कीर्तन द्वारा भगवान की पूजा करेंगे। तो भगवान की पूजा करने का सबसे आसान तरीका है, एक करताल लीजिए, अगर मृदंग बजाने आता तो मृदंग लीजिए, और करताल मृदंग के साथ हरे कृष्ण महामंत्र गाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य और राजा प्रताप रुद्र बातें कर रहे थे, और महाप्रभु सभी भक्तों से मिलने आए। सारे भक्त महाप्रभु से मिल रहे थे। जब सब भक्तों से मिल लिए महाप्रभु, उन्होंने कहा अरे हरिदास कहाँ है? तो उन्होंने देखा हरिदास दूर खड़े महाप्रभु को प्रणाम कर रहे थे। महाप्रभु ने कहा अरे हरिदास, जाओ हरिदास को बुला कर लाओ। तो हरिदास ठाकुर मिलने नहीं गए, लेकिन महाप्रभु, हरिदास दूर ही थे। तो सब भक्त गए महाप्रभु के पास, और सारे भक्त गए हरिदास ठाकुर के पास, और उन्होंने कहा हरिदास महाप्रभु आपसे मिलना चाहते हैं। तो हरिदास ठाकुर ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं तो बहुत अधम हूँ, बहुत पतित हूँ, बहुत गिरा हुआ हूँ। मैं एक यवन घर में जन्म लिया, मुस्लिम घर में जन्म लिया हूँ। मुझे मंदिर में जाने का कोई अधिकार नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं मंदिर के करीब जाऊं और जो भगवान की सेवा से मुझे छू लें। हाँ, अगर मंदिर के करीब कोई ऐसा स्थान, एकांत स्थान मिल जाता जहाँ भीड़ भाड़ ना हो, और वहीं मैं रहता, तो वहीं रह के मैं नित्य भगवान का भजन करता और चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर पाता। ये इच्छा है मेरी ऐसी। तो उसी समय काशीश्वर मिश्र आए, जो गंभीरा, जो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने रहने के लिए गंभीरा दिया। तो काशीश्वर मिश्र आए, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं जहाँ रहता हूँ उसी के बगल में फुलवारी में एक कमरा है जो एकदम एकांत है, वह कमरा आप मुझे दे दो, मुझे उसकी जरूरत है। हाँ, मैं उस स्थान को उपयोग करना चाहता हूँ, मैं वहां पर बैठकर भगवान को स्मरण करना चाहता हूँ। चाहिए था हरिदास ठाकुर के लिए, लेकिन मान रहे कि मुझे चाहिए। तो चैतन्य काशीश्वर मिश्र ने कहा अरे ये सब तो आपका ही है, तो मांग कर आपको क्या फायदा, जो आपका है आप उपयोग कीजिए, मांग के कुछ फायदा नहीं, आपका ही, आप जब से जो चाहिए जैसे चाहिए उपयोग कीजिए।
तो फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को मिलने गए और उन्होंने क्या देखा कि हरिदास ठाकुर बड़े प्रेम से कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े सुंदर सुमधुर सुमधुर ध्वनि से सारे शब्द एकदम स्पष्ट। हम लोग जब करते हैं तो बहुत बार वक्त कैसे जब करते हैं, हरे खा जाते हैं, कृष्ण खा जाते हैं, राम को खा जाते हैं, और ऐसा लगता है सीटी बजा रहे हैं, हरे 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 राम राम, ऐसे करते हैं। इतना तेजी से करते हैं लोग भूल जाते हैं कि उनको कृष्ण बोलना ना, कि नहीं बोलना, कृष्ण बोलना। तो हम जब भी आप जब करते एकदम स्पष्ट शब्दों में जब कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब आनंद आएगा धीरे धीरे और उस जप का फायदा होगा। महाप्रभु गए, देखिए कीर्तन कर रहे हैं हरिदास ठाकुर, तो महाप्रभु को देखते हरिदास ठाकुर ने उनको प्रणाम किया और महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को गले लगा लिया। हरिदास ठाकुर ने कहा नहीं नहीं मुझे मत छूइए, मैं कितना पतित हूँ, सबसे नीच हूँ। महाप्रभु ने कहा अरे नहीं, मैं आपको गले इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मैं पवित्र हो जाऊं, आप इतने पवित्र हो। हाँ। और फिर महाप्रभु कहते हैं क्षण क्षण करे सर्व तीर्थ स्थान, सर्व तीर्थ स्नान, क्षण क्षण करे तुम्ही यज्ञ तत्व दान। क्या आप हरिनाम जप कर रहे हो, और जो व्यक्ति हरिनाम जप कर रहा है वो सभी तीर्थों का स्नान कर लिया, उसे कहीं स्नान करने के लिए जरूरत नहीं जाने के लिए, चार धाम यहाँ वहां। जो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है उसने सारे स्नान कर लिए तीर्थों में, और जो महामंत्र जप कर रहा है उसने यज्ञ दान तब सब कुछ कर लिया है। तुम सभी वेदों का जप कर रहे हो, सारे वेद तुमको आते हैं, क्योंकि वेदों का सारे ही हरिनाम जप करना, और तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए, तुम सबसे महान हो। तो भागवतम में एक श्लोक है, जो व्यक्ति भगवान का नाम कीर्तन करता, भले ही चांडाल परिवार में क्यों ने जन्म लिया हो, उसमें सबसे बड़ा पवित्र व्यक्ति है। तो महाप्रभु और श्लोक गाते हैं और फिर वे कहते कि हरिदास तुम्हारे लिए मैंने एक स्थान देखा है, आज से तुम इस स्थान पर रहो और यहाँ पर निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। और जगन्नाथ के मंदिर में तो आप जाओगे नहीं, महाप्रभु ने रोका नहीं, लेकिन हरिदास ठाकुर खुद को मानते थे कि मैं इतना योग्य नहीं कि मंदिर में जाऊं। हरिदास ठाकुर ने कहा यहाँ से रोज आप जगन्नाथ जी का जो शिखर के ऊपर जो चूड़ा है चक्र, उसका दर्शन कर लिया करो। याद है जब महाप्रभु पहली बार दर्शन किए थे, अठारनाला के पहले एक गांव आता छोटा सा, वहां से चूड़ा का दर्शन किए थे। क्या दर्शन में किया था उन्होंने क्या देखा था कि बाल गोपाल वहां पर है और वो मुस्कुरा कर मुझे देख रहा है। जो एक शुद्ध भक्त होता है वो ऐसे जब शिखर का दर्शन करता है तो उसको कृष्ण दिखाई देते हैं मुस्कुराते हुए। महाप्रभु को वहां पर बाल गोपाल भगवान बालक के रूप में दिखाई दिया, और भी कैसे मुस्कुराते हुए। उन्होंने हरिदास ठाकुर से भी यही कहा कि आप उस चूड़ा का रोज दर्शन किया करो, यहाँ पर शांति पूर्वक रहो, यहाँ पर कोई भीड़ नहीं। तो आज भी आप वहां जाएंगे, जैसे जैसे हम गंभीरा की ओर जाते हैं, गंभीरा और सिद्ध बकुल एकदम शांत स्थान है, बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं होगी आपको वहां पर। मंदिर के पीछे से रास्ता है उसका। जैसे हम उस स्थान के दर्शन के लिए जाते हैं, धीरे धीरे भीड़ एकदम कम हो जाती है, फिर ऐसा लगता है हम किसी गांव में आगे, एकदम सुनसान जगह, कुछ भीड़ नहीं है, बहुत कम। उत्सव के समय जाएंगे तो अपने इस्कॉन वाले भक्त आपको दिखाई देंगे, तिलक लगाए हुए, कंठी जप माला लेके माला करते हुए दौड़ रहे यहाँ पे। बाकी साधारण जनता बहुत कम दिखाई देती है, अभी भी शांत स्थान है। यहाँ पर इस प्रकार सिद्ध बकुल जो जगह है वो महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के लिए दिया, और महाप्रभु रोज उनके लिए प्रसाद लेकर आते थे इसी सिद्ध बकुल में। तो भक्तगण कहते कि देखिए हरिदास ठाकुर भगवान का दर्शन करने नहीं जाते थे, लेकिन हरिदास ठाकुर इतने महान भक्त थे कि भगवान स्वयं उनका दर्शन लेने के लिए जाते थे। हरिदास ठाकुर भगवान इतना प्रेम करते थे। यहीं पर रूप गोस्वामी भी रहे हैं सिद्ध बकुल में। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये भी अपने आप को पतित मानते थे, यद्यपि इनका जन्म उच्च ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन ये जो है मुसलमान शासक जो थे नवाब हुसैन, इनके यहाँ मंत्री थे, मंत्री और वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री और रूप गोस्वामी वित्त मंत्री। ये भी कहते थे कि हम मलेक्ष राजा की सेवा की है, इसलिए हमको भी अधिकार नहीं है मंदिर में सबके बीच में रहने का, मंदिर में जाने का। तो ये भी हरिदास ठाकुर के साथ रूप गोस्वामी भी यहीं पर रहा करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु रोज रूप गोस्वामी और सनातन, रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर को मिलने अपना दोपहर को जब वो स्नान कर लेते थे, समुद्र में स्नान करके फिर यहाँ पर मिलने आते थे रूप गोस्वामी को और हरिदास ठाकुर को, और उनके लिए महाप्रसाद लेकर आते थे। रोज
उन्हें महाप्रसाद मिलता था और स्वयं महाप्रभु देते थे उनको। इतने भाग्यशाली थे वो भक्त, क्योंकि इतने नम्र थे। तो यहाँ पर जाके रूप गोस्वामी हरिदास ठाकुर को महाप्रसाद दे देते, फिर महाप्रभु उन दोनों से कुछ बात करते, थोड़ी देर बात करते, फिर वापस गंभीरा में आ जाते। तो इस प्रकार रोज महाप्रभु, यह नित्य उनका कार्य था। तो एक दिन जब महाप्रभु आए तो उन्होंने इसी सिद्ध बकुल की लीला, उन्होंने रूप गोस्वामी से कहा कि कृष्ण को कभी भी वृंदावन से बाहर ले जाने का प्रयास मत करो। कृष्ण कभी वृंदावन छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं। जो वासुदेव कृष्ण है, यदुवंशी कृष्ण है, वो मथुरा में और द्वारका में लीला करते हैं। और जो नंद नंदन है, यशोदा नंदन है, वो अलग है, वो कभी वृंदावन छोड़कर बाहर नहीं जाते। तो रूप गोस्वामी आश्चर्यचकित हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि सपने में सत्यभामा जी भी आई थी और उन्होंने भी मुझे आदेश दिया था कि वृंदावन के कृष्ण को कभी वृंदावन से बाहर मत लेकर जाओ, यानी वृंदावन कृष्ण को अलग रखो और द्वारका कृष्ण को अलग रखो। तो वास्तव में रूप गोस्वामी एक नाटक लिख रहे थे, तो वो एक ही किताब लिख रहे थे, पूरा नाटक एक साथ। लेकिन अगर पूरा किताब एक साथ लिखेंगे तो वृंदावन से लीला होगी और फिर वृंदावन में कृष्ण कहाँ जाएंगे, वृंदावन से मथुरा जाएंगे, फिर वहां से द्वारका चले जाएंगे। लेकिन अगर वह नाटक वृंदावन लीला में ही समाप्त हो जाए, जो वृंदावन की लीला है, तो वह किताब शुरू होगी वृंदावन लीला से, पूरी भी होगी वृंदावन लीला में, यानी कृष्ण वृंदावन छोड़कर नहीं जाएंगे। और जो दूसरी किताब लिखेंगे उसमें कृष्ण मथुरा से ही शुरू होगा और द्वारका में खत्म होगा, तो ठीक है, वो तो यदुवंशी कृष्ण है, यानी कृष्ण एक ही है, और उनका जो भाव है वो दोनों जगह अलग अलग है। तो फिर उन्होंने 2 किताबें लिखी, विदग्ध माधव और ललित माधव। तो बहुत सुंदर किताबें हैं जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है। यही जो है इस सिद्ध बकुल में चैतन्य महाप्रभु के मन के भाव को रूप गोस्वामी समझ गए। तो रथ यात्रा में यूं हुआ कि महाप्रभु जगन्नाथ के सामने नृत्य कर रहे थे और नृत्य करते करते बार बार एक श्लोक गा रहे थे। तो वह श्लोक कुछ ऐसा था कि कोई एक लड़की अपने प्रियतम को याद कर रही है। तो वह इस प्रकार याद कर रही है कि जिस युवक ने, जब मैं किशोरी थी, जब जवान हो रही थी, जिसने मेरा हृदय चुराया, आज वह मुझे फिर से मिला है। आज भी वही जो है चैत्र मास की चांदनी रात है, वही मालती फूलों की सुगंध है, और वही कदम्ब के वन से जो सुंदर सुंदर हवा बह रही, वैसी हवा बह रही है। जनरली ऐसे वातावरण में जो है आदमी, स्त्री और पुरुष बहुत जल्दी एक दूसरे को आकर्षित होते हैं। पूर्णिमा हो, चंद्रमा उगा हो, ठंडी ठंडी हवा बहे, तो विशेष रूप से एक युवा स्त्री, एक युवा पुरुष को जल्दी आकर्षित होगी। वो स्मरण कर रही है कि उस समय मेरा हृदय इस युवक ने चुराया था, ये वही मेरा प्रेमी है, मैं वही इसकी प्रेमिका हूँ। लेकिन फिर भी इस स्थान पर आनंद नहीं आ रहा है। मैं आज भी उसी नदी, रेवा नदी के तट पर जाना चाहती हूँ जहां पर हम पहली बार मिले थे। तो ये एक साधारण सा श्लोक था, एक नायक और नायिका के लिए, यानी एक साधारण स्त्री एक साधारण पुरुष के लिए गा रही है। लेकिन स्वरूप दामोदर समझ गए कि महाप्रभु किस भाव में गा रहे हैं, और रूप गोस्वामी भी समझ गए। तो रूप गोस्वामी ने भी उसी भाव के अनुसार असली श्लोक लिखा। ये वास्तव में राधा रानी का भाव है कृष्ण के लिए। क्या भाव था? तो जब राधा रानी कृष्ण को मिली, कहा कुरुक्षेत्र में, तो याद करें कि कुरुक्षेत्र में स्मरण कर रही है राधा रानी, ये वही कृष्ण है, मैं वही राधा रानी हूँ जो हम मिले थे, हाँ ये वही प्रियतम है। लेकिन यहाँ पर वो आनंद नहीं आ रहा। आज भी मेरा मन करता है यमुना किनारे कदम वृक्ष के नीचे मिलने का, जहाँ पर हम पहली बार मिले थे। तो एक सुंदर श्लोक सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने लिखा, क्या? यह सोयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र नीतस था हम स राधा तदिदमुभयो संगम सुखम तथा पयंतम खेल मधुरम मुरली पंचम जुषे मनो में कालिंदी पुरी प्रियति। तो राधा रानी कह रही कि आज हम मिल तो गए कुरुक्षेत्र में, लेकिन मेरा मन अभी भी वो वृंदावन के जंगल में, जहाँ कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, यमुना के किनारे, वहां मिलने की इच्छा हो रही है। रूप गोस्वामी महाप्रभु के मन का ये भाव जानकर एक श्लोक लिखे, और गंभीरा जो सिद्ध बकुल है जहाँ वो रहते थे, वहां ऊपर ऐसे छत में, छत किसकी होती थी? ये रूफ नहीं होता था, ये पक्का टेरेस नहीं होता था, छत होती थी किसकी? घास फूस की, मड़ई बोलते हैं गांव में हम लोग।
तो उसमें ऐसे उन्होंने खोज दिया, मतलब ऐसे टक कर दिया। और जब महाप्रभु आए वैसे बाद में स्नान, समुद्र स्नान करके तो रोज आते थे महाप्रभु, तो उन्होंने देखा ऊपर कुछ है ताड़पत्री में कुछ लगा है, कुछ लिखा है, ताड़पत्री निकाले और ये पढ़ा। जब पढ़े तो एकदम प्रसन्न हो गए, और उन्होंने रूप गोस्वामी को ऐसे धीरे से गाल पे मारा, और उन्होंने कहा कि अरे तुमको मेरा मन कैसे मालूम पड़ गया, मेरा मन का भाव तो बड़ा ही गोपनीय है, तुम कैसे समझ गए। तो स्वरूप दामोदर ने कहा कि आपने इस पर कृपा की है, इसलिए इसे सब समझता है। तो इस प्रकार ये सिद्ध बकुल की ये लीला है। ये सारी लीलाएं हम सबने सुना है, पर ये लीलाएं कहाँ हुई हैं ये हमें नहीं पता। इसी प्रकार सिद्ध बकुल में ही रूप गोस्वामी ने बड़ा प्रसिद्ध जो श्लोक है जिसमें हरिनाम की महिमा का वर्णन है, वह श्लोक लिखा है। वह श्लोक ऐसे है, कुंडे तांडव नीरतिंगितनुते कुंडावली लब्धये कर्ण क्रोण कदम्बिनी घटयते कर्णो बुधेभ्य स्पृहाम् एतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिः नो जाने जनिपति अविद्यते कृष्णे वर्णदयी। वो कहते हैं कि जो कृष्ण शब्द है, ये दो शब्द कृष्ण और कृष्ण, पता नहीं इसमें कितना अमृत है। जब भी कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन किया जाता है तो यह नाम मुख के भीतर नाचने लगता है, और मन में इच्छा होती है कि हमारे हजारों हजारों मुख हो। जैसे कभी कभी खाना बहुत अच्छा बना होता है, लेकिन पेट तो इतना छोटा सा, तो पेट भर जाता है, लेकिन मन करता है काश बड़ा पेट होता तो और खाते। तो इसलिए थोड़ा ज्यादा खाने के चक्कर में लोग अपना पेट सच में बड़ा कर लेते हैं। इसलिए आप देखेंगे तो सबका पेट एकदम फैमिली साइज का मिलेगा आपको, सबके पेट बड़े हो गए, सबके पेट निकल जाते हैं। तो कोई चीज अच्छी लगती तो मन होता है काश और ज्यादा होता। तो ऐसी नाम जब करते हो कितना आनंद आता है, तो मन करता है बहुत सारे मुख हो मेरे। और जब ये नाम कान से हृदय में प्रवेश करते तो इच्छा होती है दो ही कान क्यों, करोड़ों करोड़ों कान होते, कितना आनंद आता है। जब हरिदास ठाकुर तो चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक पढ़े जो रूप गोस्वामी ने लिखा था, तो हरिदास सुने तो हरिदास नाचने लगे। हाँ, और उन्होंने कहा कितना सुंदर नाम का महिमा तो आज तक किसी ने नहीं किया। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु दोनों को, रूप गोस्वामी को हरिदास ठाकुर गले लगाते हैं, फिर स्नान के लिए समुद्र चले जाते हैं। यहीं पर हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के बीच नाम तत्व की चर्चा हुई। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से कहते हैं, हरिदास, कलयुग में अधिकतर लोग जो है वेद नहीं मानने वाले हैं, उनको यवन कहते हैं। जो वेद नहीं मानते उनको क्या कहते हैं, म्लेच्छ, यवन। जैसे मुसलमान लोग जो कुरान को, अल्लाह को नहीं मानते उनको क्या कहते हैं, काफिर। वैसे ही वैदिक धर्म में जो वेदों को नहीं मानते उनको कहते हैं म्लेच्छ या यवन कहते हैं। तो जो यवन और म्लेच्छ है, जो गाय और गायों की हत्या करते हैं, ब्राह्मणों की हत्या करते हैं, इनका उद्धार कैसे होगा। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि आप चिंता मत करो, ये यवन है, ये बार बार हमेशा हराम हराम कहते हैं। आप सुनने होंगे बार बार, ये हराम है, ये हराम है, इस्लाम में ये हराम है, तो बार बार ये हराम कहते हैं। तो वास्तव में ये क्या कह रहे, भले इनका भाव कुछ और है, हराम मतलब इललेजिटिमेट, ये बराबर नहीं, गलत है, लेकिन वास्तव में भगवान क्या देख रहे हैं, ह और राम। तो राम और हा राम, हे रामचंद्र, हे रामचंद्र, तो भगवान उस रूप में इसको ले रहे हैं। तो यद्यपि नामाभास है, लेकिन फिर भी जो है ये राम का नाम ले रहे हैं, इसलिए इनका उद्धार हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सुंदर वार्तालाप हुई है, तो ज्यादा हम उसका चर्चा नहीं करेंगे। बहुत सुंदर वार्तालाप हुई नाम महिमा के ऊपर, जो हरिदास ठाकुर यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के साथ किए। तो हरिदास ठाकुर से महाप्रभु पूछते हैं कि बाकी जीवों का कैसे उद्धार होगा, हाँ, जो पशु है, पेड़ है। तो महाप्रभु हरिदास ठाकुर कहते हैं कि जब आपके भक्त जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसे जप करते हैं, तो आसपास में जो कोई भी सुनता है, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, वायरस हो, कोरोना वायरस हो, पशु पंछी हो, उन सबका उद्धार हो जाता है। हाँ, तो ऐसे हर व्यक्ति, जब सामूहिक कीर्तन होता है तो हर व्यक्ति का उद्धार होता है। नाम इतना शक्तिशाली है, इसलिए प्रभुपाद जी ने प्रथा बनाई है, तो महाप्रभु की बनाई प्रथा है। इस्कॉन के भक्त क्या करते हैं, बाहर जाते हैं मृदंग करताल लेकर और कीर्तन करते हैं, ताकि हर आदमी के कान में हरे कृष्ण मंत्र जाए।
फिर महाप्रभु कहते हैं कि जब सारे जीव हरिनाम सुनकर भगवत धाम चले जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा? हरिदास ठाकुर कहते हैं कि नहीं, सारे भक्त चले जाएंगे भगवत धाम, तो जो इस समय सोए हुए हैं महाविष्णु के शरीर वो फिर प्रकट होंगे। हम सब सुनते हैं जब भगवान राम अपने धाम गए, पूरी अयोध्या उनके साथ, जितने अयोध्या में लोग थे सारे लोग वैकुंठ चले गए, लेकिन उसके तुरंत बाद फिर से अयोध्या भर गई जीवों से। तो आपके तो अनंत कोटि जीव हैं, तो यहाँ पर कभी जीवों की कमी नहीं होगी। तो इस प्रकार महाप्रभु यहाँ पर बहुत सुंदर हरिदास ठाकुर के मुख से हरिनाम का गुणगान कराए हैं। और श्री भक्तिनाथ ठाकुर ने किताब लिखी है श्री हरिनाम चिंतामणि, उसमें इसका वर्णन है। तो आखिरी में हरिदास ठाकुर जो यहाँ के निवासी हैं सिद्ध बकुल के, महाप्रभु के बगल में ही घर, पड़ोसी, तो उनका महाप्रयाण यानी कैसे उस धाम को छोड़कर वो लोग गए, वो कथा सुनेंगे। और फिर हम सिद्ध बकुल से सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में प्रवेश करेंगे। तो कल प्रवेश करेंगे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर, और आज हरिदास ठाकुर जी का महाप्रयाण लीला सुनेंगे। तो एक दिन, तो ये रोज का नियम था कि जो महाप्रभु के सेवक थे गोविंद, वो जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर किसके पास जाते थे? हरिदास ठाकुर के पास। तो एक दिन वो आए हरिदास ठाकुर के पास महाप्रसाद लेकर, और उन्होंने हरिदास ठाकुर से कहा कि आप प्रसाद पालो। तो गोविंद ने क्या देखा कि हरिदास ठाकुर पीठ के बल पर लेटे हैं, ऐसे सोए हुए हैं, और धीरे धीरे सोकर जपमाला पे जप कर रहे हैं। तो गोविंद ने कहा उठिए और प्रसाद पा लीजिए। हरिदास ठाकुर ने कहा नहीं नहीं, मैं उपवास रखूंगा आज, क्योंकि मेरा आज व्रत, आज जो जप करना चाहिए पूरा हुआ नहीं अभी तक, बिना अपना जप पूरा किए मैं कैसे खा सकता हूँ? लेकिन आप जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लाए हो तो इसको भी मैं ना नहीं कह सकता। तो वो जगन्नाथ के महाप्रसाद को नमस्कार करते हैं और एक दाना लेकर आ लेते हैं, और उसके पश्चात जो है फिर से अपना माला जप करने लगते हैं। जब महाप्रभु को पता चलता है तो अगले दिन महाप्रभु स्वयं आते हैं और वे हरिदास से पूछते हैं, हरिदास आप ठीक है? तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि शरीर ठीक है लेकिन मन और बुद्धि ठीक नहीं। शरीर ठीक है, मन और बुद्धि ठीक नहीं। तो महाप्रभु कहते हैं क्या हुआ? तो हरिदास कहते हैं कि मेरा नाम जब पूरा नहीं हो पा रहा है। अब सोचिए 192 वाला कर रहे हैं, फिर भी क्या कह रहे हैं? नाम जब पूरा नहीं हो रहा है। तो मेरी बीमारी यही है कि मैं अपना जो नियमित जप है पूरा नहीं कर पा रहा। तो ये बीमारी है। अगर हमने एक नियम बनाया कि रोज 4 माला जप करूंगा, या रोज 8 माला जप करूंगा, या रोज 16 माला जप करूंगा, और वो नियम नहीं कर पा रहे, मतलब हम बीमार हैं। तो हरिदास ठाकुर को महाप्रभु ने कहा कोई बात नहीं, आप बूढ़े हो गए, अपना जप थोड़ा कम कर दो, हम लोग तो बड़े खुश हो जाएंगे। गुरु कहे कि ठीक है 16 माला बहुत है तुम्हारे, तुम 8 ही करो, तो अरे बड़ी खुशी होगी। तो हरिदास ठाकुर ने कहा नहीं नहीं, मैं जप करूंगा, जप कम नहीं करूंगा। ऐसे ही मैं बहुत अधम परिवार में उत्पन्न हुआ हूँ, अछूत परिवार में उत्पन्न हुआ हूँ। आपके कृपा से मैं इस अच्छी स्थिति में हूँ, वैकुंठ पद पर हूँ, तो मैं जप कम नहीं करूंगा। और मेरी एक ही इच्छा है कि आपका जो लीला है, आपकी लीला मतलब आप जब ये धाम छोड़कर जाओगे, वह लीला में नहीं देखना चाहता, मैं आपकी लीला में नहीं रहना चाहता, तो मैं आपसे पहले ये संसार छोड़कर जाना चाहता हूँ। सही लीला प्रभु मोरे कभू ना देखाई बे, आप नारागे मोरे शरीर पाड़ी बा। वह लीला आप मुझे कभी मत दिखाना, आपके पहले मैं मेरा शरीर छोड़ूंगा। हृदय धरि मु तुम्हार चरण कमल, नयन देख मु तुम्हारा चांद वदन। आपका जो चरण कमल है मैं मेरे हृदय में रखना चाहता हूँ, और आंखों से मैं आपका सुंदर चांद जैसा चेहरा देखना चाहता हूँ। जिह्वाय उच्चारी मु तोमार कृष्ण चैतन्य नाम, ऐ मत मोर इच्छा छाड़ी मु प्राण। और मुझ जिह्वा से कृष्ण चैतन्य यह नाम बोलूं। जब शरीर छोड़ रहा हूँ, मेरी यह इच्छा कि आपके चरण कमल मेरी छाती पर हो, मेरी आंखों में आपका सुंदर चेहरा हो, और मुख पर आपका नाम हो। मोर ये इच्छा यदि तुम्हारे प्रसाद है, ऐ निवेदन मोर कर दयामय। ऐ नीच देह मोर पड़ुक तव आगे, ऐ वांछा सिद्धि मोर तुम्हाते ही लागे। तो यदि आप कृपा करेंगे तो मेरी यह इच्छा है, शरीर छोड़ते वक्त मेरे सीने पर आपका चरण कमल हो, आंखों में आपका चेहरा हो, और मुझ पर आपका नाम। यह जीवन की सिद्धि है। जीवन की सिद्धि क्या है? अंते नारायण स्मृति, एतावान एतावान सांख्य योगाभ्यम। चाहे सांख्य योग इत्यादि कोई पालन करे,
जन्म लाभो परम सिद्धि, जन्म लाभ परम सिद्धि अंत हरि पोषणम। लेकिन जीवन की परम सिद्धि क्या है? अंत हरि पोषणम। जीवन के अंत में, अंत नारायण स्मृति, अंत में नारायण का स्मरण हो। हमारा जीवन सफल है या असफल है कैसे पता चलेगा? तो मृत्यु के समय हम कृष्ण को याद कर पाएंगे, मतलब हमने अच्छे से जीवन जिया है, जीवन सफल। और मृत्यु के समय यदि हम भगवान को याद नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जीवन सफल नहीं हुआ, हम अच्छे से जीवन नहीं जिए। तो चैतन्य महाप्रभु अगले दिन फिर आते हैं, और यह निश्चित था कि अगले दिन हरिदास ठाकुर शरीर छोड़ेंगे। और सारे भक्त हरिदास ठाकुर को घेर लेकर सब कीर्तन प्रारंभ करते हैं। कीर्तन करते करते महाप्रभु और हरिदास ठाकुर लेटे हुए हैं, कीर्तन करते करते महाप्रभु हरिदास ठाकुर के करीब आते हैं और हरिदास ठाकुर उनके चरणों को पकड़ लेते जोर से और उनके पैर उठाकर अपने हृदय पर रख लेते हैं और आंखों में देखते हुए और श्री कृष्ण चैतन्य बोलते हुए हरिदास ठाकुर अपना शरीर छोड़ देते हैं। चैतन्य महाप्रभु उनके शरीर को अपने हाथ में उठाते हैं और नाचने लगते हैं। तो सारे भक्त कहते हैं कि अब अंतिम क्रियाक्रम करना है। तो महाप्रभु हरिदास ठाकुर को लेकर जाते हैं समुद्र में स्नान कराते हैं और कहते हैं कि यह समुद्र आज से तीर्थ स्थान हो गया, महातीर्थ स्थान हो गया। तो हमने जब समुद्र तीर्थ, अलग अलग तीर्थों के बारे में सुना था, तो महादधी तीर्थ यानी समुद्र के बारे में सुना था। तो सारे भक्त जो है समुद्र का जल उठाकर पीने लगते हैं। इसके पश्चात हरिदास ठाकुर की समाधि हम जाएंगे। हरिदास ठाकुर की समाधि पर खड्डा खोदा गया। हरिदास ठाकुर की समाधि इस्कॉन मंदिर से थोड़ा ही दूर है, गिन के 10 कदम। खड्डा खोदा गया, उसमें रेत डाली गई, सबने थोड़ा थोड़ा रेत डाला, तो हरिदास ठाकुर के शरीर को उसमें रखाया गया। जगन्नाथ जी का प्रसाद यानी रेशम की रस्सियां, चंदन, महाप्रसाद, वस्त्र सब उनके ऊपर रखे गए और फिर सब भक्तों ने कीर्तन किया और फिर उस समाधि को मिट्टी से और बालू से ढक दिया और थोड़ा ऊपर चबूतरे जैसा बनाकर उसको चारों ओर से ढक दिया गया। फिर सारे भक्त जो है कीर्तन करने लगे और चबूतरे की चारों ओर एक चार दीवारी बना दी गई। महाप्रभु कीर्तन करने लगे। इसके पश्चात महाप्रभु सिंह द्वार पर आए और सभी दुकानदारों के पास अपना वस्त्र लेकर गए, उतरिया और कहे भिक्षा दो, मेरा हरिदास शरीर छोड़ा है। तो उसके वैष्णव जब शरीर छोड़ते तो भी खुशी का अवसर है। जैसे किसी के घर में किसी बच्चे का नौकरी अमेरिका में लग जाता है, तो नरक है अमेरिका, लेकिन ठीक है, यहाँ लोग बहुत बड़ा मानते हैं उसमें। तो अमेरिका जाते तो घर वाले बड़े खुश होते हैं, वो घर छोड़कर जा रहा है लेकिन फिर भी घर वाले खुश है, मेरा बेटा अमेरिका जा रहा है जैसे वैकुंठ जा रहा है। अमेरिका में भी खाएगा, सोएगा, नौकरी करेगा और क्या। और अमेरिका वाले थोड़ा परेशान होंगे, झापड़ मार के भगा देंगे तो इंडिया ही आना पड़ेगा। लेकिन लोग बड़ा खुश होते हैं, मेरा बेटा अमेरिका में रहता है। तो बच्चे अमेरिका में रहते हैं लेकिन बूढ़े माँ को खुद ही खाना बना के खाना पड़ता है। तो अमेरिका में रहे या लंदन में रहे, क्या फायदा है? जब बुढ़ापे में रोटी खुद के हाथ से ही खाना है तो फिर अमेरिका रहे बेटा या लंदन रहे। उससे तो अच्छा उसका बच्चा है जो घर पे है और 2 वक्त की रोटी दे रहा है अपने बूढ़े माँ बाप को। तो बेटा घर छोड़कर जा रहा फिर भी घर वाले खुश है, क्यों? उनको लगता है अच्छी जगह जाना है। वैसे जब कोई भौतिक दुख वाला संसार छोड़ के वैकुंठ जाता है तो खुशी की बात। वैष्णव ये बात जानते। तो महाप्रभु सबसे भिक्षा मांगने लगे। तुरंत दुकानदार लोग बड़ा बड़ा बर्तन में कोई चावल, कोई दाल, अलग अलग सामग्री, महाप्रसाद लेकर तैयार हो गए। रेडीमेड महाप्रसाद, कुकिंग के लिए नहीं, महाप्रसाद जो है जगन्नाथ जी का भात और बाकी के चावल सब्जी सब रेडी हो गया। तब तक स्वरूप दामोदर आए और उन्होंने दुकानदार से कहा रुको रुको। तो महाप्रभु से कहा महाप्रभु आप चलो, हम लोग सब अरेंजमेंट करते। फिर हरिदास स्वरूप दामोदर अपने चार भक्तों को लिए और 4 वजन ढोने वालों को लिए और फिर सब दुकानदारों के पास गए और सबसे कहे कि पूरा बर्तन मत दो, 4-4 कलछुल निकाल के दे दो। सबने 4-4 जो भी माप का पैमाना हो, 4-4 कलछुल या तो बहुत सारा प्रसाद हो गया। फिर महाप्रभु सभी भक्तों को बिठाए, तो एक सारे भक्त 2 पंक्तियों में बैठ गए। महाप्रभु अपने हाथ से सबको बांटने लगे प्रसाद और बहुत खुश हो गए कि आज मेरा हरिदास वैकुंठ गया। बहुत खुश थे महाप्रभु, वैकुंठ गया रहा महाप्रभु। सब भक्तों ने फिर हरिदास ठाकुर महाप्रभु को बिठाया, आप बैठिए। और काशीश्वर मिश्र ने महाप्रभु को प्रसाद सर्विस किया। फिर सारे भक्तों को प्रसाद हो गया था लेकिन कोई खा नहीं रहा था, क्यों? क्योंकि सब यही देख रहे थे महाप्रभु खाएंगे तभी हम खाएंगे। और महाप्रभु ने सबको भर भर प्रसाद बांटा था, क्योंकि महाप्रभु ऐसे ही खूब खाते थे। महाप्रभु जब हम लीला सुनेंगे, भोजन लीला, महाप्रभु इतना खाते थे कि 10 आदमी का खाना अकेले खाते थे।
इसलिए वो जब देते थे तो भर भर के देते थे। आप देखेंगे विशेष रूप से इस्कॉन में, और इस्कॉन में विशेष रूप से प्रसादम हॉल, जो मंदिर का प्रसादम हॉल होता है, जहाँ पर मंदिर के भक्त, जो मंदिर के ब्रह्मचारी और गृहस्थ प्रसाद लेते हैं, वहां पर आप देखोगे तो जो सर्विस करने वाला है वो इतना नहीं देगा, सीधा बड़ा वाला कलछुल होता है, सीधा भरेगा और डाल देगा। हाँ वो कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आप उसको बोलोगे नहीं आधा आधा, आधा दो, तो फिर तो इतना इतना दो कलछुल दिया तो इतना इतना दो बार हो जाएगा, तो बड़ा वाला कलछुल रहता है। हाँ कुछ कंट्रोल नहीं है, इसलिए आप देखेंगे सब मोटे हो जाते हैं। हाँ तो भक्तों को ज्यादा खाने का भी आदत होता है, ज्यादा खिलाने का भी आदत होता है। तो महाप्रभु सबको खूब सारा प्रसाद दिए अपने हाथों से, खुद भी ज्यादा खाते थे, भक्तों भी ज्यादा खिलाते, और सबके चंदन लगाए, सबको माला पहनाए। जब ऐसे जैसे हरिदास उनका घर का है, ये मेरा घर का है, मेरा है, और आज उसका उत्सव है तो मैं सारा काम करूंगा, ऐसे हरिदास के प्रति वो अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहे थे। और उसके पश्चात सभी भक्तों, जब महाप्रभु प्रसाद पाने लगे सभी भक्त महाप्रसाद दिए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया, ध्यान से सुनिए, कि जो कोई भी हरिदास ठाकुर की इस विजय उत्सव को देखा, यानी हरिदास ठाकुर शरीर छोड़े, जिसने भी यह देखा, जिस किसी ने यहाँ पर कीर्तन और नृत्य किया, जिस किसी ने भी हरिदास ठाकुर के शरीर पर बालू डाली, और जिस किसी ने भी प्रसाद ग्रहण किया, उसे शीघ्र ही कृपा प्राप्त होगी। और जो कोई भी इस कथा को सुनेगा, उसे भी महाप्रभु के चरणों में प्रेम प्राप्त होगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जो कोई भी यह कथा सुनेगा हरिदास ठाकुर के प्रयाण की, उसे भी महाप्रभु के चरणों में दृढ़ भक्ति प्राप्त होगी। फिर चैतन्य महाप्रभु सबको प्रसाद खाने के बाद फिर कहते हैं, सब जोर से बोलो हरिदास ठाकुर की जय, और सब जोर से हरिदास ठाकुर की जय जय जयकारा लगाते हैं। और फिर कीर्तन शुरू होने लगता है, और सब कहते हैं जय 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 ठाकुर हरिदास, हरि नाम महिमा करिले प्रकाश। हरिदास ठाकुर ने नाम की महिमा का प्रकाश किया। यह जो है शुद्ध बकुल की लीला है। हम सब शुद्ध बकुल में उस बकुल वृक्ष से प्रार्थना करते हैं, और फिर हरिदास ठाकुर जो उस बकुल वृक्ष के नीचे बैठते थे, उन हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी जो वहां पर आते थे, वहां पर रहते थे, उनसे प्रार्थना करते कि हमें भी महाप्रभु के चरणों में और वैष्णव के चरणों में थोड़ी भक्ति प्राप्त हो। तो आज हम सब शुद्ध बकुल भी निवास करेंगे, और कल हम सार्वभौम भट्टाचार्य के घर जाएंगे, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। और उसके पश्चात फिर बाकी जगहों पर छोटी छोटी लीलाएं, जैसे कटक पर्वत, तोता गोपीनाथ, और जगन्नाथ वल्लभ उद्यान, प्रभु भक्तिदान महाराज के जन्म स्थान हरिदास ठाकुर की समाधि। तो कल सार्वभौम भट्टाचार्य के घर जाएंगे और महाप्रभु की और विशेष लीलाओं को सुनेंगे। तो आज का कथा यहीं पर